मैं ये कहता हूं कि वहां रोहित को पता चल गया था कि मुझे आज शुभम मारने आ सकता है, तो वो उसने क्या किया, अपने बिस्तर पे, अपने बेड पे इस तरीके से उस बिस्तर को लगाया तो उसे लगे कि इसमें कोई सो रहा है, जो बहुत सारी मूवीज में करते हैं कई बार। तो शुभम आया, पिस्टल लेके आया और सारी की सारी गोली उसमें ठाय 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 मार के और चला गया। तो यहां उसने मेंसरिया था, एक्टसरिया किया, एक्टसरिया में अटेम्प्ट भी करती है, लेकिन ये अटेम्प्ट अब दो रास्तों पे जा सकती है। यहां से अटेम्प्ट दो रास्तों पे जा सकती है, तो दोनों की दोनों अटेम्प्ट आईपीसी में आपको देखने को मिलेगी, बीएनएस में आपको देखने को मिलेगी। दो कैसे जा सकती है कि हो सकता है कि ये अटेम्प्ट ऐसी थी कि इन सिचुएशंस में, इन परिस्थितियों में डेथ हो सकती थी, ठीक है, लेकिन दूसरी परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि कितनी भी आप उन परिस्थितियों में अटेम्प्ट कर लो, उन परिस्थितियों में डेथ पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल डेथ है। यानी जो रिजल्ट आप लाना चाहते हो वो रिजल्ट लाना इम्पॉसिबल है उन परिस्थितियों में, जिन सर्कमस्टांसेस में आपने एक्यूज ने एक्ट किया विद द नेसेसरी मेंस रिया। हाँ, मेंस रिया को अचीव करने के लिए जो उसने अटेम्प्ट की, वो अटेम्प्ट मेंस रिया में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती थी, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे। जब सर्कमस्टांसेस ऐसे हो कि मेंस रिया को अचीव किया ही नहीं जा सकता, जितनी मर्जी अटेम्प्ट कर लो, तो ऐसी अटेम्प्ट को कहा जाता है इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, असंभावित प्रयत्न, प्रयास। हां, इन परिस्थितियों में डेथ हो सकती थी बट संयोगवश नहीं हुई, फॉर्चुनेटली नहीं हुई, कोइंसिडेंटली नहीं हुई, बट परिस्थितियां ऐसी थी कि ये अटेम्प्ट डेथ कर सकती थी, तो इट इज अ पॉसिबल अटेम्प्ट। और मेरा ये मानना है, मैं अभी स्टिल आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ, जैसा कि मैंने पीछे वाली वीडियो में आपको बताया, एवरीवन इज स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि लेजिस्लेचर ने सारी की सारी पॉसिबल अटेम्प्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर सेक्शन बना दी। तो जहां जहां पर पॉसिबल अटेम्प्ट हैं, वो लेजिस्लेचर ने स्पेसिफिक सेक्शन में लिखकर उनको पनिशमेंट दे दी है। ठीक है, जैसे कि 307 आईपीसी, 109 बीएनएस, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसी तरीके से जगह जगह पर एक स्पेसिफिक सेक्शन बना दी, लेकिन जहां पर अटेम्प्ट इम्पॉसिबल है, पॉसिबल ही नहीं है, और साथ में यह भी लिखा है लेजिस्लेचर ने कि ऐसी अटेम्प्ट जिनको स्पेसिफिकली कहीं पनिशेबल नहीं बताया गया, तो जितनी भी अटेम्प्ट बच गई है, मेरा तो यही मानना है कि वो इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है। बट हो सकता है कि किसी सिचुएशन में पॉसिबल भी हो सकती है, लेकिन अलग सेक्शन में उसको पनिशेबल नहीं बनाया है, तो ऐसी पनिशेबल, ऐसी इम्पॉसिबल अटेम्प्ट्स, और अगर पॉसिबल है तो पनिशेबल नहीं बनाया है, ऐसी अटेम्प्ट्स को अलग से 511 आईपीसी में पनिशेबल बताया था, जो आज की डेट में बीएनएस की बात करें तो 62 सेक्शन 62 बीएनएस में पनिशेबल बताया। अब मैं आता हूं कि ये जो एग्जाम्पल है, क्या ये पॉसिबल अटेम्प्ट का एग्जाम्पल है या ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट का एग्जाम्पल है? अटेम्प्ट तो हो गई है और वो लास्ट कंट्रोल्ड एक्ट हो गया है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल अटेम्प्ट है या ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है। तो आप परिस्थितियां देख लीजिए कि इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति एक बार पहले ही मर चुका है, अब वो दोबारा नहीं मरेगा। आप चाहे उसको 50 चाकू मार लें, चाहे उसको 50 गोलियां मार लें, वो पहले ही मर चुका है, तो अब डेथ नहीं होगी किसी भी एक्ट से। इसका मतलब इन परिस्थितियों में डेथ होना इम्पॉसिबल था। इट मींस ये जो अटेम्प्ट इसने की वो कभी भी पॉसिबल अटेम्प्ट नहीं हो सकती थी, डिजायर्ड आउटकम नहीं आ सकता था। और मेरा ये मानना है क्योंकि जो अटेम्प्ट दी गई है वो पॉसिबल अटेम्प्ट ऑलरेडी पनिशेबल बना दी गई है। अगर यही अटेम्प्ट पॉसिबल वाली होती तो 307 में पनिशेबल हो जाता शुभम, लेकिन ये इम्पॉसिबल अटेम्प्ट है, तो अब ये 511 आईपीसी या 62 बीएनएस में पनिशेबल होगा।
सर मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, अटेम्प्ट तो हुई है, हाँ अटेम्प्ट हुई है, तो ये मर्डर की अटेम्प्ट हुई है या 307 वाली अटेम्प्ट टू मर्डर की अटेम्प्ट हुई है? हाँ जी। ओह क्या बात है, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखिए डिफरेंट व्यू आ सकते हैं लोगों के यहाँ, बट मैं जैसा कि आपको बोलता आया हूं कि मैं अपने व्यू के पीछे का ना आपको लॉजिक दूंगा। ठीक है सर। मेरा मानना है कि एक ऑफेंस ऐसा है जो पहले से ही अटेम्प्ट ही है, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है। ये अपने आप में अटेम्प्ट पनिशेबल है, लेकिन इसकी भी अटेम्प्ट करना चाह रहे हैं आप 62 बीएनएस लगा के साथ में या 511 आईपीसी लगा के साथ में। इन माय ओपिनियन इट इज नॉट पॉसिबल। अटेम्प्ट टू समथिंग इट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इट इज नॉट पॉसिबल, कि मैंने एक ना माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का नाम है, आप लोग जरूर पढ़ना, इतनी बेहतरीन जजमेंट है वो, इतने सारे कॉन्सेप्ट इनक्वाइट ऑफेंसेस के रिगार्डिंग आपको बताएगी कि आप ना घूम जाओगे उस जजमेंट को पढ़ के। आपका खुद भी माइंड कहेगा यार क्या ब्योमकेश बख्शी पिछली वाली सीरीज का आपको बताऊं, घूम जाएगा माइंड। और जजमेंट का नाम है सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सतवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब माने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इसमें एक लेडी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी ट्रेन के नीचे आके, लेकिन मैं तो उसको अनफॉर्चुनेट ही कहूंगा कि वो बच गई, क्योंकि वो वेजिटेटिव स्टेट में चली गई थी। वो अब ना चल सकती थी ना घूम सकती थी, बच तो गई थी लेकिन बचने का बहुत ही दुखद परिस्थिति में वो जिंदा थी, तो मैं तो इसलिए उसको अनफॉर्चुनेट कहूंगा। तो इसमें ये मैटर चला और बहुत सारी सेक्शंस इसमें डिस्कस हुई। 304 बी आईपीसी, डोरी डेथ, अटेम्प्ट टू अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या के लिए उकसाने वाली 306 आईपीसी, 309 भी यहां पर डिस्कस हुई, 116 आईपीसी ये भी डिस्कशन हुआ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा इसके बारे में, आप जरूर पढ़िए इसकी पीडीएफ निकाल के। आप कहेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं ये इसकी जजमेंट आपको शेयर कर दूंगा, जरूर पढ़िएगा। लॉ के स्टूडेंट्स को तो जरूर पढ़ना चाहिए अगर आप इनकोएट ऑफेंस को समझना चाहते हैं तो। वहां पे यह कहा गया कि 306 ऑफेंस क्या है, अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड, आत्महत्या करने के लिए उकसाना। लेकिन जब आप इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो शुरुआत होती है whoever commits suicide। शुरुआत कहां से होती है? whoever commits suicide। इसका मतलब 306 तो केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होगी जब व्यक्ति सुसाइड कंप्लीट कर लेगा, उसकी डेथ हो जाए। लेकिन इस मैटर में फीमेल वो लेडी बच गई, तो यहां पर 306 का ऑफेंस नहीं लगाया जा सकता था, जो अब भारतीय न्याय संहिता में 108 हो गई है। यहां पर डेथ नहीं हुई है लेडी की, इसलिए 306 का ऑफेंस किसी के अगेंस्ट नहीं बन सकता। 306 क्या कहती है, ध्यान थोड़ा सा मैं कंसंट्रेशन चाहूंगा आप लोगों का, आपका भी। बिल्कुल। 306 आईपीसी, 108 बीएनएस किस बात के लिए पनिशेबल है? किस बात को पनिशेबल बनाता है? अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। माने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि क्या इसको अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड माना जा सकता है? भाई सुसाइड तो तब 306 तो तब होगा पूरा, 108 तो तब पूरा होगा जब वो डेथ हो जाती। उन्होंने क्या इसको अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड माना जा सकता है? उन्होंने क्लियर कट कहा कि इसको अबेटमेंट टू
अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड नहीं माना जाना चाहिए। उसी एनालॉजी को मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, हालांकि मैंने कहीं भी कोई जजमेंट डायरेक्ट नहीं पढ़ी है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हो सकता है, लेकिन मैं वहीं से यही एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूं कि जब अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड नहीं हो सकता तो अटेम्प्ट टू मर्डर भी नहीं हो सकता। इसलिए इन माय ओपिनियन 307 रेड विद 511 आईपीसी नहीं लगेगा। यहां पर मर्डर का ऑफेंस होना था, गिल्टी इंटेंशन मर्डर करने की थी, एक्टस रिया मर्डर की इंटेंशन से किया था, अटेम्प्ट मर्डर की इंटेंशन से की, लेकिन रिजल्ट, वो डिजायर्ड रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि पहले ही उसकी डेथ हो रखी थी। सारे काम मर्डर की इंटेंशन से, सब कुछ मर्डर के लिए किया है, तो अटेम्प्ट यहां पर जो लगेगी 511 आईपीसी की अगर बात करें तो 302 आईपीसी रेड विद 511 लगेगी, नॉट 307 आईपीसी रेड विद 511 लगेगी। नहीं, अगर बीएनएस की बात करें तो 103 रेड विद 62 लगेगी। तो यहां जो शुभम ने ऑफेंस किया है वो ये वाला ऑफेंस किया है। उम्मीद करता हूं कि मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको लगता है कि कहीं लॉजिक में कमी है तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा और जानने की। अब व्यूअर्स से भी कहूंगा कि आपको अगर मेरे लॉजिक में कहीं कमी लगी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब जब आप कमेंट करेंगे तो मेरे अंदर इंप्रूवमेंट होगा और वो इंप्रूवमेंट आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगा, तो आपका भी इंप्रूवमेंट होगा। सर लॉजिक तो आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया है। सारे रिलेवेंट प्रोविजंस जो हम इस सिचुएशन में डिस्कस कर सकते हैं डिस्कस्ड। मैं अपने एंड से भी one more offense can be invoked against Subham. House trespass. वो तो है। हाउस ट्रेसपास भी उसके अगेंस्ट इन्वोक किया जा सकता है। हाउस ट्रेसपास क्या कहता है कि आप किसी के आप ऐसी प्रॉपर्टी पर ऑफेंस करने की इंटेंशन के साथ या नॉलेज के साथ एंटर कर गए हैं जो प्रॉपर्टी किसी और के पोजेशन में, पोजेशन ओनरशिप नहीं, पोजेशन में है, उस पर आप एंटर कर गए हैं तो वो हाउस ट्रेस, अगर वो प्रॉपर्टी हाउस है, ओपन प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो हाउस ट्रेसपास की कैटेगरी में भी आएगा। तो एक ऑफेंस उस पर ये हाउस ट्रेसपास का भी सर 297 आईपीसी में यस, और जो आप 301 बीएनएस में वो ट्रेसपास में बेल पासेस एक्स्ट्रा की बात करता है, जिसमें एक पार्ट है इंडिग्निटी टू ए ह्यूमन कॉर्प्स। तो क्या 297 या 301 भी यहाँ पे कुछ डिस्कशन किया जा सकता है? देखिए आप ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि वो डेड बॉडी थी पहले से, बिल्कुल, और डेड बॉडी में उसने चाकू मारे, तो क्या वो 297 आईपीसी या 301 बीएनएस हो सकती है? क्योंकि वहां पर ये लिखा गया है कि ह्यूमन कॉर्प्स जो डेड बॉडी है उसको, उसकी डिग्निटी को आप खराब कर रहे हैं, इनडिग्निटी आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं मेरे अकॉर्डिंग वो नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? देखिए हर सेक्शन के अंदर एक डिफरेंट टाइप का मेंसरिया मेंशन किया गया। आप कोई भी सेक्शन उठा के पढ़िए, सब्जेक्ट टू की जहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस हैं, जहां पे मेंसरिया की आवश्यकता नहीं है, उनको आप छोड़ दें, तो हर ऑफेंस में एक पर्टिकुलर मेंसरिया है और उस मेंसरिया के साथ एक्ट किया गया है तभी वो ऑफेंस बनेगा। तो आप 297 आप पढ़ लीजिए जाकर, वहां इंटेंशन ही वो जो डेड बॉडी है उसकी इंडिग्निटी करने की, उसकी बेइज्जती करने की इंटेंशन है, किसी रिलीजियन की कोई फीलिंग है उनको हर्ट करने की इंटेंशन है। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसी इंटेंशन थी शुभम की? नो, उसको तो पता ही नहीं था कि ये डेड बॉडी है, तो उसकी इंडिग्निटी वाली तो इंटेंशन कभी हो ही नहीं सकती थी, तो वो ऑफेंस यहां पर नहीं बनेगा। अब ये डिपेंड करेगा व्यूअर्स के ऊपर कि उन्होंने कितना समझने की कोशिश की है, उनके पास और क्या व्यू है, डिपेंड करेगा कि उनके पास क्या व्यू है, वो किस तरीके से फैक्ट्स को
इस फैक्ट के साथ में एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो आज के क्वेश्चन को अगर हम कंक्लूड करें तो शुभम के ऊपर क्या क्या चार्जेस लगेंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो को चार्जेस के साथ एंड करते हैं, तो शुभम पर चार्जेस लगेंगे। सेक्शन आईपीसी की बात करें तो सेक्शन 302 रेड विद 511 आईपीसी एंड हाउस ट्रेसपास ठीक है। व्हाटएवर में भी। अगर बीएनएस की बात करें तो सेक्शन 103 रेड विद 62 बीएनएस और हाउस ट्रेसपास व्हाटएवर में। ठीक। तो ये आपकी क्वेश्चन का जवाब मैंने Unbelievable. कोशिश की है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं। हाउ डू यू कनेक्ट